महाभारत के युद्ध से पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल धर्म के नाम पर जीने वालों को शर्मसार किया, बल्कि इंसानियत और नारी मर्यादा को भी गहरे जख्म दिए। यह घटना केवल इतिहास नहीं है, बल्कि एक ऐसा भावनात्मक तूफान है जो आज भी आत्मा को झकझोर देता है। धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्हें धर्म के प्रतीक के रूप में देखा जाता था, वे जुए की एक विनाशकारी बाजी में अपने विवेक और मर्यादा को हार बैठे। यह सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि शकुनी की चालबाजी और दुर्योधन की ईर्ष्या से बुना गया एक षड्यंत्र था। युधिष्ठिर ने एक एक कर राज्य, संपत्ति, सेना, अस्त्र शस्त्र, यहां तक कि अपने भाइयों को भी दांव पर लगाकर खो दिया। और जब कुछ भी शेष नहीं रहा, तो उन्होंने वह दांव लगाया जो कभी किसी के विचार में भी नहीं आ सकता था, अपनी पत्नी द्रौपदी को। द्रौपदी, जो 5 पांडवों की पत्नी थी, जिन्हें वे आदर और प्रेम से पूजते थे, उस दिन मात्र एक जुए की बाजी बन गई। यह निर्णय मानवीय संवेदना को चीर देने वाला था। सभा में उपस्थित सभी लोग, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर, सब मौन थे। यह मौन किसी साधना का नहीं, बल्कि कायरता और धर्म से पलायन का प्रतीक था। दुर्योधन ने जब यह घोषणा की कि द्रौपदी अब उनकी दासी है, तो उसने दुःशासन को आदेश दिया कि उसे दरबार में लाया जाए, वह भी बालों से घसीटते हुए। यह दृश्य क्रूरता और अधर्म की पराकाष्ठा था। दुःशासन ने द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी रोती रही, चिल्लाती रही, पीड़ा में बिलखती रही, मगर वहां बैठे सभी महापुरुष चुपचाप देखते रहे। किसी ने न विरोध किया, न हस्तक्षेप। द्रौपदी ने हर किसी से न्याय की गुहार की, मगर जवाब में मिला सिर्फ गूंगा मौन। अपमानित, लाचार, लेकिन साहसी द्रौपदी ने जब देखा कि उसका कोई नहीं है, तब उसने कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, मेरी लाज बचाइए। यह पुकार इतनी करुण और सच्ची थी कि वह सीधा आकाश को भेदती हुई कृष्ण तक पहुंची। द्रौपदी के उस आर्तनाद पर श्री कृष्ण ने अपने दिव्य चमत्कार से उसकी साड़ी को इतना विस्तृत कर दिया कि दुःशासन थक कर चूर हो गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। वह दृश्य केवल एक चमत्कार नहीं था, वह ईश्वर की ओर से धर्म के पक्ष में दी गई पहली चेतावनी थी। सभा में उपस्थित सभी जन स्तब्ध रह गए। द्रौपदी की लाज बच गई, लेकिन उस दिन धर्म और न्याय की प्रतिष्ठा बुरी तरह घायल हो गई। इस प्रकार का कहानी हेतु सब्सक्राइब करें सोशल राज को। धन्यवाद।